दोस्तों, आज धनतेरस है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। आज धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है एवं बर्तन, चांदी, सोना इत्यादि खरीदे जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन हुई थी। भगवान धन्वंतरी श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों में से 12वें अवतार माने गए। समुद्र मंथन के समय 14 प्रमुख रत्न निकले थे, जिनमें 14वें रत्न के रूप में स्वयं भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, जिनके हाथ में अमृत कलश था। धन्वंतरी के अमृत कलश लेकर प्रकट होने के कारण ही उनका बर्तनों से गहरा नाता बताया जाता है। इसीलिए धनतेरस पर बर्तन, विशेष तौर पर कलश खरीदने को शुभ माना जाता है। उनका अमृत कलश एक तरह से समृद्धि का प्रतीक भी है। प्रत्येक शुभ कार्य करते समय हम पहले कलश की पूजा करते हैं। धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है, लेकिन धन्वंतरी धन के देवता नहीं है। जैसे राम जी का जन्म नवमी को हुआ तो हम उस दिन को रामनवमी के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार धन्वंतरी जी का जन्म त्रयोदशी को हुआ तो हम लोग इस दिन को धनतेरस के नाम से जानते हैं। धन्वंतरी का धन और त्रयोदशी का तेरस मिलाकर हुआ धनतेरस। एक पौराणिक कथा के अनुसार धन्वंतरी के 2 जन्मों का उल्लेख है। उनका सबसे पहला जन्म तो समुद्र मंथन से हुआ, तो उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा था कि उनका इस लोक में क्या काम है और क्या स्थान है। इस पर भगवान विष्णु ने बताया कि उन्हें धन्वंतरी प्रथम के नाम से जाना जाएगा। धन्वंतरी के आने से पहले ही यज्ञ का भाग तो देवताओं में बढ़ चुका था। ऐसे में देवताओं के बाद उत्पन्न होने के कारण उन्हें उस जन्म में देव नहीं माना गया। भगवान विष्णु ने कहा था कि उनका अगला जन्म द्वापर में होगा, जहां वे धन्वंतरी द्वितीय के नाम से जाने जाएंगे और उसी जन्म में उन्हें सभी सिद्धियां भी प्राप्त होंगी और तब वे देवता हो जाएंगे। उन्हें बताया गया कि उनकी तभी से पूजा भी होने लगेगी और आयुर्वेद के अष्टांग का विभाजन भी करेंगे। द्वापर युग में जब काशी के राजा धन्व ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया, तब शिव जी ने प्रसन्न होकर धन्वंतरी को उन्हें पुत्र के रूप में प्रदान किया। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का प्रणेता और चिकित्सा क्षेत्र में देवताओं के वैद्य भी माना जाता है। हिंदू धर्म में भगवान धन्वंतरी आरोग्यता प्रदान करने वाले देवता माने जाते हैं। धन्वंतरी को आयुर्वेद की उत्पत्ति का अभिन्न अंग माना जाता है, क्योंकि उन्हें इन स्त्रोतों को मानव जगत में लाने का निर्देश दिया गया था। धन्वंतरी से पहले आयुर्वेद गुप्त था। उनसे इस विद्या को विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत ने सीखा। सुश्रुत विश्व के पहले सर्जन यानी शल्य चिकित्सक थे। धन्वंतरी के वंशज श्री दिवोदास ने जब काशी में विश्व का प्रथम शल्य चिकित्सा का विद्यालय स्थापित किया तो सुश्रुत को इसका प्रधानाचार्य बनाया गया था। तो ये हमने जाना धन्वंतरी जी की कहानी। आइए अब जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदें और क्या नहीं। धनतेरस के दिन सोने या चांदी, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, बर्तन, झाड़ू, सूखा धनिया, साबुत आदि शुभ चीजें खरीदें। धार्मिक मान्यता है कि इन चीजों को घर पर लाने से जातक पर भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। साथ ही जीवन में कभी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। नमक धनतेरस पूजा में एक आवश्यक वस्तु है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि नमक जो है वो नकारात्मकता और बुरी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। वातावरण को शुद्ध करने के लिए घर के चारों ओर नमक को छिड़का जाता है। नमक समृद्धि और सौभाग्य का भी प्रतीक है। चीन के फेंग शुई भी नमक का कटोरा को घर में एक कोने में, खासकर बाथरूम में रखने की सलाह देते हैं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा जो नमक सोख लेता है।
अगर कोई आपके घर आकर आपकी सुख समृद्धि से जलता है तो उससे भी नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जिसे नमक सोख लेता है और आपकी खुशियां बरकरार रहती हैं। धनतेरस के दिन नहाते समय अगर संभव हो तो पानी में चंदन या हल्दी जैसी शुभ चीजें डालने से पुण्य लाभ मिलता है, बुरे समय से मुक्ति मिल जाती है। धनतेरस के दिन कौन सा काम नहीं करना चाहिए? इस दिन बातचीत के दौरान किसी को गलत ना बोलें। वैसे तो सभी दिन ऐसा करना चाहिए, लेकिन धनतेरस में खासकर धनतेरस के दिन बड़े बुजुर्ग और महिलाओं का अपमान न करें। इस दिन कांच के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। कांच और लोहे के बर्तन को धनतेरस में मना किया गया है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।